स्टार्ट। यस क्लास 11। मैंने मोल कंसेप्ट में आप लोगों को मोलैरिटी और मोलैलिटी एक्सप्लेन कर दी थी। मोल कंसेप्ट। आज मैं दूसरे फैक्टर्स कंसीडर करूंगा। लेट अस सपोज मोल फ्रैक्शन let us suppose Na number of moles of solvent है, Nb number of moles of solute है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको डिनोट करते हैं XB से, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोलों का कितना पार्ट सॉल्यूट का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स taken. You can find that XA plus XB is equal to 1. Take it. XA plus XB is equal to 1. This is, it was about मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब टोटल मोल कितने हैं Na+B, इसका कितना पार्ट सॉल्यूट का है, मतलब सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब टोटल मोलों का कितना पार्ट सॉल्वेंट का है, तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। दिनों में अगर इनको ऐड करें तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, XA plus XB = 1/2 हो जाएगा। That was all about mole fraction. Do it just next, normality. नॉर्मेलिटी के डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ये क्लास 12 में जाऊंगा। WB into 1000 into upon MB into valence factor into V। यहां पे WB वेट ऑफ सॉल्यूट है, MB मोलर वेट या एटॉमिक वेट सॉल्यूट का, V सॉल्यूशन का वॉल्यूम और V है सॉल्यूट का वैलेंस फैक्टर मतलब एक मॉलिक्यूल में नेट कितना पॉजिटिव चार्ज है या नेट कितना नेगेटिव चार्ज है। नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके? सॉल्यूट के। पर मीन्स 1, लीटर मीन्स सॉल्यूशन, मतलब moles of solute present in 1 liter of solution is called normality। जैसे number of moles बराबर weight upon molecular weight था, वैसे ही number of
इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, एंड इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। ये चीजें बात की है जो मैं बाद में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, फिलहाल नॉर्मलिटी के लिए इतना जान लीजिए। राइट, अब देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, मतलब सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलेंगे से वेट अपॉन सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जब निकल जाएंगे तो यही फॉर्मूला सेट हो गया आएगा। अब इस फॉर्मूले में इतना पार्ट किसका है, इतना पार्ट है मोलैरिटी का, तो नॉर्मलिटी बराबर हो गया मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। एक नया फॉर्मूला प्रूव हो गया, क्योंकि इतना पार्ट ये फॉर्मूला मोलैरिटी का है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। राइट, नेक्स्ट पार्ट ये नॉर्मलिटी था। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम। पार्ट्स किसके, सॉल्यूट के, पर मीन्स 1, मिलियन किसका, सॉल्यूशन का। तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम हैं उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। मान लिया वेट ऑफ सॉल्यूट is WB and weight of solvent is WA. So parts per million ppm, तो WA ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट है WB ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा WB ग्राम सॉल्यूट, तो 1 ग्राम में कितना होगा WB अपॉन WA। तो 1 मिलियन ग्राम में कितना होगा, तो WB इंटू 10⁻⁶ अपॉन WA इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन। नया फार्मूला डिराइव हो गया, पार्ट्स पर मिलियन निकालने का। नेक्स्ट केस, पार्ट्स पर मिलियन के बाद परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास, बाई मास, इसको W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के कितने ग्राम है। लेट अस सपोज हमारे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉलिड सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम। ऐसे ही होता है पार्ट्स
परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाय V से। नीचे V आता है फॉर सोल्यूशन, नीचे वाला सोल्यूशन का होगा, ऊपर वाला सॉल्यूट का होगा। मतलब सोल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट के कितने ग्राम है, दैट विल टेल यू पार्ट्स पर वॉल्यूम। एक फॉर्मूला है x इंटू 10 इंटू D अपॉन MB इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। x इंटू 10 इंटू D अपॉन MB इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। नाउ यहां पे x क्या है, परसेंट बाय मास, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, MB मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा फॉर्मूला जो बन के आता है वो है 1000 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू MB इज इक्वल टू होती है मोलैरिटी। कभी कभार आपको मोलैरिटी दी होगी, हम इसको इधर लिख रहे हैं, इधर से क्लियर नहीं है, इस फॉर्मूले को मैं इधर लिख रहा हूं, फॉर्मूले को इधर लिख रहा हूं। देखिए यह है 1000 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू MB इज इक्वल टू मोलैरिटी, राइट। कभी कभार आपको मोलैरिटी गिवन होगी, डेंसिटी गिवन होगी, मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा और मोलैरिटी पूछी जाएगी। ये दो फॉर्मूले आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टार्ट होता है चैप्टर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट चैप्टर टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड है, कंप्लीट टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड। मोल कंसेप्ट मिनट हो जाए तभी रोक। After that, one more thing, formality। एक चीज बताइए, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है। Where am I wrong? सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, जोड़ो 58.5 ही आ जाएगा। फिर भी मेरा क्वेश्चन है कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है, मैं कहाँ रहा? कारण यह है, मैं रॉन्ग यहां पे हूं कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी आयंस बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं। तो जिसका मॉलिक्यूल ही नहीं होता उसका कैसा मॉलिक्यूलर वेट? सो रैदर देन मोलैरिटी में चेंज करेंगे तो WB वेट ऑफ सॉल्यूट
इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट की जगह आ जाएगा फॉर्मूला वेट इंटू V. Formality stands only for ionic compounds. Next. Now, next question. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. फाइंड द molarity and molality of a 15% solution of H2SO4. ये शुरुआत में ये टफ क्वेश्चन मिलेगा. डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है 1.10 और मॉलिक्यूलर मास दिया है 98. तो देखिए डेंसिटी दी गई है और हमको मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालनी है. परसेंट बाय मास दिया है तो x इंटू 10 x इंटू 10 इंटू d अपॉन mb इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. राइट. x दिया है 15 इंटू 10 इंटू डेंसिटी इट इज 1.10, molecular weight 98. You can find out molarity from here. और इसकी molarity निकल के आती है 1.68. मोलैरिटी निकल के आती है 1.68 मोल पर लीटर. अब इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू mb इज इक्वल टू मोलैरिटी. तो 1000 मोलैरिटी निकली 1.68, डेंसिटी है 1.10, मोलैरिटी 1.68, मॉलिक्यूलर वेट 98 से निकल जाएगी मोलैरिटी. और मोलैरिटी कैलकुलेट होने पे आती है ये 1.8. मोलैरिटी कैलकुलेट होने पे आती है 1.8. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Four gram of NaOH are dissolved in 200 centimeter cube of water. फाइंड करनी है मोलैरिटी. यहां पे WB दिया है 4 ग्राम, वॉल्यूम
200 ml सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज है। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का याद रखना ये 40 होता है। तो हमको यहां मोलैरिटी निकालनी है। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB into 1000 upon MB into V it is 4 into 1000 upon 40 into V तो ये आता है 1/2 0.5। मोलैरिटी निकल के आती है 0.5। टाइम कितना हुआ है? 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़े टफ क्वेश्चनों को बढ़ जाऊंगा। क्योंकि इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने को दूंगा। क्वेश्चन है एट पॉइंट 0575 इंटू, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, 10 की पावर -12 लिखा है, ये होगा 10 की पावर -2 किलोग्राम ऑफ ग्लोबर सॉल्ट, dissolved in water to obtain 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब of a solution of density 1077.2, calculate molarity, कैलकुलेट करना है molarity and mole fraction of solute। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सोडियम का 23 होता है 46 प्लस 96 प्लस 180, तो 180 46 96 12 8 9 322 322 इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। अब ग्लोबर सॉल्ट का अमाउंट WB 8.0575
इंटू 10 की पावर -2, -12 दिया है अभी कॉपी पे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। -2 है, -2 किलोग्राम, इट मीन्स 80.575 ग्राम। MB निकल के आया 322 MB निकल के आया, और वॉल्यूम दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर या 1000 ml। हमको फाइंड करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी WB 80.575 into 1000 upon MB 322 into V 1000 कट गया पूरा। तो मोलैरिटी निकल के आती है मोलैरिटी निकल के आती है 0.2502। अच्छी तरह समझ लीजिए, ग्लोबल सॉल्ट का फार्मूला Na2SO4.NH2O है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला 322 आया, वेट दिया है ग्लोबल सॉल्ट का इतना, यानी 80.575 ग्राम हो गया। वॉल्यूम 1 लीटर दिया, 1000 ml। मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दिया तो मोलैरिटी 0.2502 निकल के आती है। अब हमने आपको बताया था अगर मोलैरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो, यू कैन फाइंड मोलैरिटी डायरेक्टली बाय द फॉर्मूला। तो मोलैरिटी 1000 into M upon 1000 into D minus M into MB is equal to molarity. Right? 1000 into M. 1000 into M 0.2502 upon 1000 into D. D क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है 1077। एक मिनट देखें, डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसको ग्राम पर ml में चेंज करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी 1.0772 माइनस M इंटू MB। M है 0.2502, MB 98 है। अभी हम बताएंगे कैसे हमने ये डेंसिटी को इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट किया। यहां पर यूनिट है ग्राम पर ml। मोलैरिटी कैलकुलेट होने पे आती है 0.24 M। मोलैरिटी कैलकुलेट होने पे आती है 0.24। क्लियर? अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि डेन हो गया ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि डेंसिटी की यूनिट जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1077.2 इंटू 1000 ग्राम अपॉन 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ml। 1 मीटर में 10 की पावर, अच्छा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, क्यूब कर दिया तो 1077.2 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 3 कर दीजिए ग्राम अपॉन 10 की पावर 3
ग्राम अपॉन 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब ml ही होता है। तो हो गया सर। ये आ गया 1077.2 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml, राइट। और कितने मिनट